Hello everyone, welcome to my channel. My name is Yukti and you're watching me on Kaizen Way. In today's video, we are going to talk about PhD interview. जब आप एक PhD इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, बट उसमें से कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे और आपको कैसे उन्हें आंसर करना है, दैट ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट इन टुडेज वीडियो. Very first question that we are asked is tell us about yourself. ठीक है, tell us something about yourself. अगर आपसे ऐसा सवाल पूछा जाता है तो हाउ वी स्टार्ट एन आंसर टू इट. We can always introduce ourselves with our name, with our academic background, with our qualification, why we are interested in doing research, with our key achievements. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप बात करेंगे. आप अपना नाम बताएंगे, अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बता सकते हो, जैसे आई कैन से कि आई एम युक्ति ढटवाल एंड आई एम फ्रॉम पालमपुर हिमाचल प्रदेश, एंड देन आई कैन डायरेक्टली कम टू द पॉइंट दैट आई डिड माई बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, देन आई डिड माई मास्टर्स and I did my specialization in new media communication, right? And then I can talk about my key achievements. You can talk about if you're a gold medalist, you can talk about you're a gold medalist in research, ठीक है, in your Master of Philosophy. ठीक है, and if not then you can talk about that during your masters you have academically performed very well and you have also carried out a dissertation. आपने एक रिसर्च में काम करा है मास्टर्स में, तो जिसके कारण आपके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि आप फर्दर रिसर्च करना चाहते हो, academic रिसर्च करना चाहते हो, इसलिए आप PhD की तरफ इंटरेस्टेड हो गए. ठीक है, तो दैट विल बी ऑल इन योर इंट्रोडक्शन. एंड ये ना केवल आपके बारे में बताएगा बट थोड़ा सा हिंट दे देगा आपका इंटरव्यू पैनल को कि आप क्यों रिसर्च करना चाह रहे हो या आप इंटरेस्टेड हो रिसर्च में, वो भी एक हिंट उनके पास आ जाएगा. ठीक है, तो ये बहुत अच्छा आंसर रहेगा. यू कैन ऑलवेज आंसर दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन हैव इज व्हाई डू यू फील दैट दिस इंस्टीट्यूशन इज बेस्ट फॉर यू फॉर डूइंग PhD. आपको क्यों लगता है कि यही इंस्टीट्यूशन आपके लिए बेहतर या अच्छा है PhD करने के लिए. तो इसको आंसर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास उस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड नॉलेज हो, यानी कि आपको उस इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़कर जाना है. आपको ये देखना है कि वो इंस्टीट्यूट कहाँ स्टैंड करता है. सिर्फ आपका डिपार्टमेंट ही नहीं, आप ये तो ज़रूर देखेंगे कि आपके डिपार्टमेंट जिसमें आप एनरोल होना चाह रहे हो उसमें कौन कौन फैकल्टी है, क्या क्या उनकी स्पेशलाइजेशन है, क्या ऑफर कर रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट्स हैं, वो सब तो आप ज़रूर देखोगे, वो तो आपको मिस नहीं करना है. बट आप उस इंस्टीट्यूशन के बारे में भी देख सकते हो कि वो रिसर्च, सपोज की रिसर्च में कहाँ स्टैंड कर रही है, क्या उनकी रैंकिंग आ रही है. आजकल रिसर्च से रिलेटेड रैंकिंग मिलती है इंस्टीट्यूशंस को, उसमें कहाँ स्टैंड आउट कर रही है, रिसर्च में क्या कंट्रीब्यूट कर रही है, कितने रिसर्च प्रोजेक्ट्स इनके आउटस्टैंड कर रहे हैं, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको उनकी पर्टिकुलर वेबसाइट पे मिल जाएगी आराम से. ठीक है, तो आप गो थ्रू कर सकते हैं. अगर आप ये चीज़ें अपने इंटरव्यू में मेंशन करेंगे, सपोज कि एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है जो कि रिसर्च के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, वो रिसर्च में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हर एक साल कर रहा है, उनकी फैकल्टी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है, तो आप जब उन चीज़ों को मेंशन करोगे तो ये भी जाहिर हो जाएगा कि आप उस इंस्टीट्यूशन के बारे में भी बहुत कुछ जानते हो, जो कि अगेन आपके लिए एक बहुत प्लस पॉइंट होगा. ठीक है, उसके सिवाय जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मिस नहीं करना है, दैट इज अबाउट द फैकल्टी स्पेशलाइजेशन. जो वहाँ पे फैकल्टी वर्क कर रही है, जिस डिपार्टमेंट में आप जाना चाह रहे हो, आप बोल सकते हो कि यहाँ की जो फैकल्टी है, जिस स्पेसिफिक एरिया में है, जो स्पेशलाइजेशंस हैं इनकी, मैं उनको ध्यान में रखते हुए मैं अलाइंड हूँ उन पर्टिकुलर एरियाज में वर्क करने के लिए, या मैं इसलिए यहाँ पे रिसर्च में एनरोल होना चाहता हूँ या चाहती हूँ. राइट, सो दैट विल बी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू टू आंसर इन योर इंटरव्यू. राइट, आई होप यू हैव गॉट एन आंसर. नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट मेड यू टू परस्यू PhD. अब ये जो सवाल है इसके लिए मैंने एक एंटायर वीडियो बना रखी है. ठीक है, तो आप चैनल पर भी देख सकते हैं और अभी भी इसके बारे में बात करते हैं. जब आपसे पूछा जाए कि आप परस्यू क्यों करना चाहते हो PhD, तो आपको बहुत ही वाइजली ये आंसर करना है. ठीक है, आपको ये रिफ्लेक्ट करना है कि आप जेन्युइनली पैशनेट हो रिसर्च करने के लिए. तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि आप कुछ ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करो जो ये रिफ्लेक्ट करे आप रिसर्च करना चाह रहे हैं. ठीक है, तो जैसे कि आप बोल सकते हैं, अगर आपने मास्टर्स के दौरान कोई रिसर्च पेपर लिखा है या एक रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम किया है, रिसर्च डिसर्टेशन भी आपने लिखी है, आप ज़रूर उसके बारे में बताएं. और आप ये बताएं कि आपने उस टाइम पे रिसर्च में काम किया है, तो अब आप फर्दर उसको परस्यू करके चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहते हो, या कुछ और नॉलेज गेन करना चाहते हो, या अपनी इंटेलेक्ट डेवलप करना चाहते हो. वो सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर आंसर में. ठीक है, और इसमें फर्दर आप ये भी बता सकते हो कि आप एकेडमिकली आप में क्या आपने रिसर्च में क्या करा है,
क्योंकि अगर आप रिसर्च वाला पॉइंट हाईलाइट करेंगे तो वो फर्दर ये भी रिफ्लेक्ट करेगा कि आप क्यों फर्दर रिसर्च में जाना चाह रहे हैं और आप पहले रिसर्च कर उसमें इंटरेस्टेड हो चुके हैं और आप उसमें फर्दर कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप वो चीज़ें ज़रूर मेंशन करें। नेक्स्ट सवाल जो है वो ये है कि वाई यू आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस पीएचडी प्रोग्राम। तो सिर्फ और सिर्फ आप ही वहाँ नहीं होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट्स आए होंगे, तो आप उसमें आउटस्टैंड कैसे करते हैं ये आंसर डिसाइड करेगा। तो आपको ये बताना है कि आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, क्या अचीवमेंट है आपकी एकेडमिकली, आपने रिसर्च में क्या कॉन्ट्रीब्यूट ऑलरेडी करा हुआ है। सपोज कि आपने मास्टर्स के दौरान कोई रिसर्च पेपर लिखा है तो आप उसके बारे में ज़रूर बताएं, ये आपके लिए बहुत अच्छा प्लस रहेगा ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। ठीक है, और साथ ही आप बता सकते हैं कि आप रिसर्च के प्रति किस तरीके से पैशनेट है या काम कर रहे हैं अभी भी। सपोज कि आपने कुछ आउटपुट नहीं दिया है बट आप कॉन्टिन्यूसली रिसर्च के टच में हैं, आप लिटरेचर पढ़ते रहते हैं, आप कुछ रिसर्च टॉपिक जिसमें आप रिसर्च करना चाहते हो उससे रिलेटेड कुछ भी नया आता है तो आप उसके बारे में रीड करते हो, आप कुछ फैक्ट्स उनके सामने रख सकते हो कि लेटेस्ट आई हैव रेड सम रिसर्च पेपर्स जिसका डाटा ये दिखाता है, तो जिसके कारण मैं भी उसमें कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं रिसर्च में आया हूँ और मैं इसलिए मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा कैंडिडेट होऊंगा क्योंकि मैं बहुत पैशनेट हूँ इस रिसर्च को करने के लिए और मैं पैशनेटली काम करूँगा और इसलिए मैं सबसे स्टैंड आउट करता हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ें आप डिफाइन करेंगी आपकी अपने कॉन्फिडेंस पर, आपकी एक्सपीरियंस के ऊपर, आपके रिसर्च एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। Coming to the last question, this is what if you are not able to complete your PhD? अब ऐसा सवाल भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। लकीली मुझसे नहीं पूछा गया था ऐसा सवाल मेरे इंटरव्यू में, बट आपसे जरूर पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे अराउंड जो लोग हैं जो PhD कर चुके हैं या कर रहे हैं, सो दे वर आस्क्ड दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो जब आपसे ऐसा सवाल पूछा जाता है तो उसमें मतलब डिसहार्टन होकर आपको ऐसे नहीं कहना कि नहीं या तो मैं क्या, ऐसा नहीं है ना। यू शुड ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट इन दिस क्वेश्चन एज वेल। यू शुड से कि आई एम वेरी कमिटेड इन डूइंग PhD बट इन केस सच सर्कमस्टांसेस अराइज या कुछ ऐसे चैलेंजेस आ जाएंगे मेरी लाइफ में, अगर कभी ऐसा सिनेरियो होता भी है तो मैं प्रायोरिटाइज करूंगा कि मैं अपने सुपरवाइजर से बात करूं, उसे इन्फॉर्म करूं और फिर जो भी सिनेरियो बनेगा आई लाइक बी विद इट, है ना, आई गो विद इट। बट द थिंग इज मैं ये भी ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत श्योर हूँ कि मैं बहुत कुछ सीख कर जाऊँगा रिसर्च में, जो कि मैं आगे मुझे जब भी मौका मिलेगा, अगर इंडस्ट्री में भी मौका मिला तो मैं वहाँ पे उसे एग्जीक्यूट कर पाऊँगा और रिसर्च में अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाऊँगा, चाहे मेरी डिग्री हो पाए चाहे नहीं। ठीक है, तो वो भी एक बहुत अच्छा आंसर हो सकता है जिसके बारे में आप जिसको आप आंसर कर सकते हैं, राइट। सो दीज वर द मेन क्वेश्चंस दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे। आई होप यू हैव गॉट एन आइडिया फ्रॉम दीज एंड दीज विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।